बीना नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय जब से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, पहले से कुछ अधिक ही मुखर हो गए हैं। लगातार नए खुलासे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी में डाल रहे हैं। बीते दिनों नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नीटू साहू और ब्लॉक अध्यक्ष आशीष चौबे सहित राजा माधव राय भी उपस्थित रहे। इस खुलासे में प्रदीप राय ने बताया कि वर्ष 2014 में जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भाजपा नेताओं की मिलीभगत से निर्वाचन आयोग ने जादूगिरी दिखा दी। दरअसल में जिन वार्डों में जिन जाति के लिए आरक्षण हुए थे, उन जाति के लोगों को चुनाव न लड़ाकर किसी अन्य जाति के लोगों को चुनाव लड़ा दिया गया। प्रदीप राय ने बताया कि शिव वार्ड में और राजीव गांधी वार्ड में ऐसा हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से की है और इसके साथ ही मांग की है कि यदि इसी तरह के आरक्षण होते रहे तो बीना क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में भी जाने की बात कही है। यह प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। विषय है आने वाले समय में शहर के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर और एक निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएं। उस तारतम्य में जो पिछले दिनों हमारे 25 वार्डों का जो आरक्षण किया गया, वह आरक्षण और 2014 में जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, उस आरक्षण के बीच में एक जिला निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया में बहुत बड़ी जादूगिरी दिखाई है। ऐसी जादूगिरी जो आम जनता और उस वर्ग के साथ साथ एक निर्वाचन प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक भ्रम पैदा करके 2014 के चुनाव कराए गए। कुछ ऐसे वार्ड हैं कि जिन वार्डों में जिस वर्ग के लिए वह वार्ड आरक्षित किया गया था, उस वार्ड से उस वर्ग के लोगों को चुनाव ना लड़ाकर दूसरे वर्ग के लोगों को वहां से चुनाव लड़ाया गया। चूंकि मामला 2014 का था और 2020 में जब ये पुनः आरक्षण प्रक्रिया हुई और ये जब मेरे संज्ञान में आई, तो मुझे उस समय जब 2014 की जो प्रक्रिया थी, उस समय मैं बीना में नहीं था, भोपाल में रहता था, इसलिए मैंने उसको बारीकी से उसका अध्ययन नहीं किया था। और आज समाज का एक बहुत बड़ा अंग, आप लोग हो, मीडिया हो, मीडिया जो दिखाती है लोग उसको यथार्थ और सत्य मान लेते हैं। ऐसी जब आरक्षण प्रक्रिया हुई और पेपरों में जब आया कि ये वार्ड इस सीट के लिए आरक्षित है, महिला के लिए आरक्षित है, तो लोग वस्तु स्थिति में या निर्वाचन आयोग से उसकी सर्टिफाइड कॉपी या निर्वाचन आयोग से उसकी सही जानकारी नहीं लेने के बजाय जो पेपर में जो छपता है, मीडिया में आता है, उसको सही मान के अपनी तैयारी करने लगे। और ये परंपरा वर्षों से यही चली आती है, क्योंकि मीडिया के प्रति समाज का बहुत विश्वास होता है। 2014 में जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी, आरक्षण प्रक्रिया विधानसभा की, लोकसभा की और नगरीय निकायों की भिन्न भिन्न तरीके से होती है। एक सी आरक्षण प्रक्रिया कहीं लागू नहीं होती। जैसे लोकसभा और विधानसभा की आरक्षण प्रक्रिया में केवल SC, ST और जनरल कैटेगरी होती है। पिछड़ा वर्ग की उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। उसमें 50% महिलाओं के आरक्षण की कोई प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन मंडी चुनाव, जनपद चुनाव, नगरपालिका जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में 50% महिलाओं का आरक्षण, OBC का आरक्षण, SC, ST का आरक्षण,
जनरल का आरक्षण ये तय होता है और उस आरक्षण के तहत चुनाव कराया। 2011 की जनगणना के अनुसार जो चुनाव कराए जाने थे 2014 में और 2020 में निर्वाचन आयोग द्वारा, उस आरक्षण में मेरे वार्ड क्रमांक 18, जहां से मैं 2 बार पार्षद रहा हूं 1999 में और 2009 में, उस वार्ड को 2014 की आरक्षण प्रक्रिया में अधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया है कि वह सीट वार्ड क्रमांक 18 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, परंतु यहाँ पे उस वार्ड में अनुसूचित जाति महिला का चुनाव करा दिया गया। ये चूक, ये त्रुटि, ये गलती किससे हुई, किस दबाव में हुई, इसके बीच में इस षड्यंत्र में किस किस का हाथ है, यह जानकारी आपको संबंधित विभाग देगा। हम केवल इतना जानते हैं कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष रूप से नहीं कराई जा रही। कहीं ना कहीं वह सत्ताधारियों के दबाव में है, सत्ता के लोगों के कहने में है, या कहीं ना कहीं प्रलोभन की दृष्टि में आता। उसी प्रक्रिया के तहत अगर आपने 2014 में उस वार्ड को पिछड़ा वर्ग माना था, तो 2020 में भी वह वार्ड पिछड़ा वर्ग या जनरल श्रेणी में आता है नियम अनुसार। लेकिन आपको एक फिर नया चीज़ बताएं कि जो चीज़ निकाली गई, जो लेके आए और जो आपको इस चीज़ की दी जाएगी कि इसको जो उनने 2000 लास्ट में अभी 20 में जो आरक्षण के लिए सूची जारी की, इस सूची में कहीं भी दिनांक नहीं है जो इस बात को सिद्ध करे कि ये आरक्षण प्रक्रिया 2020 के चुनाव की। ऐसा दस्तावेज जिसमें दिनांक तारीख ही नहीं है, ये कहाँ से सिद्ध होगा कि ये जो हमें मिला है ये 2020 के चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया के तहत बिना तारीख का। इसका मतलब ये है, ये संदेह के घेरे में हो सकता है ये उनने आपको दे दिया और चुनाव के बाद या चुनाव किसी और चीज के कराकर अपनी विधिवत रूप से कोई और चीज दस्तावेज में वो व्यवस्थित कर। बिना तारीख के कोई भी सरकारी दस्तावेज क्या कहीं से कोई प्राप्त कर सकता है, वो भी सूचना के अधिकार के तहत। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो कल कह दें कि ये दस्तावेज हमारे द्वारा नहीं दिया, लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि ये दस्तावेज हमने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया है। और निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय से दस्तावेज लेने के एक दिन पूर्व मुझे फोन आया, फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इसलिए वो किसी भी स्थिति में इसको नहीं खुला सकता। ये तो हो गई ये बात। अब बात जो है वो सीधी सीधी हमने जैसे आपको बताई सिप वार्ड की, तो मामला सीधा सिप वार्ड का नहीं। इसी तरह राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 20, वो 2014 में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। वार्ड क्रमांक 20 2014 में अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित है निर्वाचन आयोग के आरक्षण रिकॉर्ड के अनुसार, और वहां पे पिछड़ा वर्ग महिला का निर्वाचन करा दिया गया। ये 2 वार्ड, एक जो हमें उसका अध्ययन करने के बाद आए, तो इससे निश्चित रूप से ये स्पष्ट होता है कि निर्वाचन कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है और कहीं ना कहीं यह कोई राजनीतिक दबाव में है और आने वाला चुनाव निष्पक्ष रूप से होना संभव नहीं। मैं कांग्रेस की तरफ से इस निर्वाचन आयोग के उच्च अधिकारियों को, राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को और यहाँ तक कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को लिखित रूप से पुनः वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया करने के लिए लिखित शिकायत कर चुका हूँ, और इसकी आवश्यकता मुझे पड़ी तो मैं हाई कोर्ट के लिए भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन आने वाला चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीकता से हो, यह मेरा पहला लक्ष्य है।